सब कुछ जय मसीह की। मैं आप लोगों के साथ अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ। पिछले दिनों मेरे को थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा था क्या है वजह और क्या हो रहा है। और मेरे अचानक से फिर मुझे इन्फेक्शन हुआ और मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा था शायद मुझे स्टोन हो गया है किडनी में, या मुझे स्टोन हुआ है, इसी वजह से ही पेन भी हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। और मैं परमेश्वर से कहने लगी, मैं कहा परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर। और मैं स्टोन को कंटिन्यू डांट रही थी और कंटिन्यू मैं अपनी किडनी को चंगे होने के लिए आज्ञा दे रही थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं ये सारे काम कर रही थी तो अचानक से मेरे माइंड में आया मैं एक अल्ट्रासाउंड करा लूँ। और मैंने किसी ने मुझे कहा भी कि आप अल्ट्रासाउंड करा के चेक करा लो। और मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बोला आपका जो लीवर है वो स्वेलिंग हुआ है और आपको कोई स्टोन नहीं है, कोई किडनी आपकी खराब नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपका जो लीवर है वो थोड़ा सा स्वेल हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं बात करती हूँ। जो मेरे सिस्टर इन लॉ की बेटी है वो स्टाफ नर्स है, उसने मेरे को बोला कि आंटी मैं आपकी रिपोर्ट दिखा दूंगी डॉक्टर को, क्योंकि आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी पैसा, परमेश्वर के काम का पैसा हमारा वेस्ट जाए। और चाहे हमारी सैलरी हो, चाहे कुछ भी हो, हम नहीं चाहते कि शैतान के पास वो पैसा जाने पाए। तो मैंने फिर अपना टेस्ट कराया और जब मैंने टेस्ट कराया मुझे बोला गया कि अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करा लो, सीबीसी वगैरह टेस्ट करा लो। मैंने कहा चलो करा के देख लेते हैं, प्रॉब्लम पता लगेगी तभी प्रार्थना की जाएगी। और मैंने वो टेस्ट कराया, अपना सीबीसी कराया, अपना एचबी कराया, और बाई चांस मुझे याद आया मैं थायराइड भी करा लेती हूँ, टीएसएच। और मैंने टीएसएच का अपना टेस्ट कराया और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई तो मेरे पास मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी का कॉल आता है। वो कहती है आंटी डॉक्टर ने बोला है कि आप इस टाइम बेहोश क्यों नहीं हो, मतलब आपको तो जिंदा ही होना चाहिए, आपको कोमा में होना चाहिए, लेकिन आप अभी तक जीवित हो, ठीक ठाक हो और आप चल रही हो फिर रही हो। तो मैंने उसको बोला डॉक्टर को बोलना कि हम बहुतों को जिंदा करते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। तो वो कहने लगी नहीं आंटी आपका सच में थायराइड बहुत ज्यादा आया है। तो मैंने कहा मेरा थायराइड ज्यादा आया है, मुझे कोई स्टोन वगैरह तो है नहीं। तो कह रही हाँ आपको स्टोन नहीं है, आपको किडनी में भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन आपका थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और आप ये रिपोर्ट देखिए मेरी कि इसके अंदर डॉक्टर बताते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट है वो सिर्फ 5 होनी चाहिए थायराइड की, टीएसएच। लेकिन जब मैंने उसको टेस्ट कराया तो मेरी रिपोर्ट आई 130। और उसके बाद और मैंने उसको गूगल पे भी सर्च करा कि हाँ डॉक्टर सही कह रहे हैं, तो मेरी रिपोर्ट कितनी होनी चाहिए 5। मेरे को डॉक्टर ने जिस तरह से बोला था तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा 130 है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो मेरे को इस टाइम बेहोश होना चाहिए था, मेरा माइंड काम ना करे, मैं कोमा में हूँ, मैं चलूंगी फिरूंगी नहीं। तो मैंने इस बात को सोचा हो सकता है रिपोर्ट किसी और की आ गई हो, कई बार ऐसा होता है। मैं टेस्ट मनी बनाना चाहती हूँ लेकिन ऐसा ना हो कि टेस्ट मनी झूठी कहलाए। तो मैंने कहा मैं एक बार और टेस्ट कराऊंगी और मैं इस बार फास्टिंग में कराऊंगी, खाली पेट। और जब मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो मेरी जो रिपोर्ट थी वो इस बार 160 आई। मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी वो तो डर गई, कह रही आपका तो रिपोर्ट बहुत ज्यादा आई है। मेरी तो एक चर्च की बेटी है वो स्टाफ नर्स है, वो तो रोने ही लगी कि आपकी तो तबीयत बहुत खराब है, उसके बाद आप प्रीचिंग कैसे कर रहे हो, उसके बाद आप खड़े कैसे हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है और आज भी वो अद्भुत करने की सामर्थ्य रखता है। बस विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। अब कई लोग कहते हैं विश्वास बहुत करते हैं, लेकिन जब वो विश्वास करते तो वो अंगीकार नहीं करते। मैं कंटिन्यू अंगीकार कर रही थी, कंटिन्यू बोल रही थी परमेश्वर आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मुझे चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं, आपने मुझे ऑलरेडी अपने लहू से हील करा है। और मैं इस तरह से अंगीकार कर रही थी बार बार। और डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी याददाश्त पे फर्क पड़ेगा, आप बहुत सी चीजें भूलने लगेंगी। और मैं परमेश्वर से बात करने लगी, मैं लेटी हुई थी तो मुझे मेरी बॉडी ऐसे कह रही थी, मुझे शैतान कह रहा था अब से तू उठ नहीं पाएगी, कभी तू चल नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी। तो मैंने उसको बोला मैं सब कुछ करूंगी, तू देखता रहे। और मैं ऐसे लेटी हुई थी तो
मैं लेटे लेटे परमेश्वर से बात करने लगी और पवित्र आत्मा जी से मैं बोलने लगी, पवित्र आत्मा जी, डॉक्टर्स की मैं सारी रिपोर्ट्स को कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम में, आपके नाम से कैंसिल करती हूँ। और पवित्र आत्मा जी, आप मुझे सारी चीजें याद दिलाएं। आप यकीन मानेंगे, जब मैं सो रही थी तो मुझे पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि मेरी कार में हमारे कोकोनट के कैन के डब्बे पड़े हैं और वो हम भूल गए थे। तो मुझे याद दिलाया पवित्र आत्मा ने कि वो डब्बे ऊपर मंगाओ और ऊपर रख लो उसको, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। और मैं कह रही, परमेश्वर आप कितने सामर्थी हैं, कितने अद्भुत काम करते हैं कि मतलब उन मेरे घर में किसी को याद नहीं है, सभी को याद नहीं है, बच्चों को याद नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रही है। और इन दिनों में मैं परमेश्वर की सामर्थ को इतना महसूस कर पा रही हूँ कि सच में परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में टेस्टमनीज को रखते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। आप मानेंगे नहीं, मेरा ट्रीटमेंट भी हो गया, सब कुछ हुआ और परमेश्वर ने उसको ऐसे ही करवा दिया। अंशु के द्वारा परमेश्वर ने मेरे सारे टेस्ट करा दिए, अल्ट्रासाउंड भी करा दिए और चेकअप भी करा दिया। प्रभु उस बेटी को बहुत आशीष दे, उसके जीवन में अद्भुत काम करें, क्योंकि काम करने वाले वही हैं। देखिए, जरिया बनाते हैं कई बार लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आज भी जीवित हूं और अद्भुत काम करने की सामर्थ रखता हूं। मेरे विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने मेरे लिए करा और ऐसे ही मैं विश्वास करती हूं कि आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके लिए करेगा। आप अंगीकार करें, पूरा विश्वास करें, क्योंकि वो चंगा करने की सामर्थ को रखता है। मेरी रिपोर्ट्स देखें और ध्यान इसको सर्च करें कि देखें कि सच में कैसे परमेश्वर सामर्थी काम करता है। पूरी संडे को 1 घंटे की प्रीचिंग थी और मैंने खड़े होकर प्रचार किया था। मैंने कोई एंटीबायोटिक्स भी नहीं खाई थी, क्योंकि जब भी मैं एंटीबायोटिक खाती हूँ तो मेरे को पेट में पेन होने लगता है थोड़ा थोड़ा, वो मुझे स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं। लेकिन मैंने उस टाइम नहीं खाई। मैंने कहा, परमेश्वर मैं ऐसे ही प्रचार करूंगी और आप मुझे सामर्थ देंगे। और सच में वो इतनी सामर्थ देता है, इतनी परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा करा और सही सलामत रखा और मेरे गले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, सारी चीजें ठीक है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा जलाल मैं केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को देती हूँ, क्योंकि वो आज भी हमारे लिए काम करता है और वो अद्भुत कार्य करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। वो मेरा जिंदा खुदा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।